स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में और ये हमारी उपस्थिति एक नए टेस्ट सीरीज के साथ है। जैसा कि आप जानते हैं परीक्षा निकट भविष्य में संपन्न होने वाली है। यद्यपि उसको लेकर के उहापोह की स्थिति है, थोड़ी सी शिथिलता है और वो शिथिलता आपके लिए बहुत ही भ्रांति की स्थिति उत्पन्न करने वाली है। आपके लिए पीड़ादायक है, सभी के लिए पीड़ादायक है। लेकिन यह गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वह कब नियमावली बनाती है, कब अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। लेकिन एक चीज़ को अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा कि गवर्नमेंट कभी भी शॉर्ट टर्म में भी इन सारी चीज़ों को क्रियान्वित कर सकती है और आपके लिए परीक्षा को नोटिस कर सकती है और वह 2 से 3 महीने ही आपको मिलेंगे। अगर यह होता है तो उस समय आपका प्रिपरेशन लेवल कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि आप परीक्षा में बैठें और अपनी अनंतिम सफलता सुरक्षित कर लें। दोस्तों उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस चीज़ को जानना आवश्यक हो जाता है कि आपकी स्थिति वर्तमान में क्या है, आप कहाँ पे हैं, कौन सी आपकी पॉइंट स्ट्रांग है, कहाँ पर आप वीक हैं। आप अपने सब्जेक्ट में निश्चित रूप से आपने पकड़ बना रखी होगी और बनानी ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका मुकाबला अपने लोगों के बीच होता है। और यह जो जीके की भूमिका है जिससे आप अवगत हो चुके हों कितनी महत्वपूर्णता रखती है, आपके सिलेक्शन में ही नहीं बल्कि आपको टॉप पोजीशन दिलवाने में भी इसकी भूमिका साबित हो चुकी है। आइए शुरुआत करते हैं। इस क्विज के माध्यम से बड़े ही चुनिंदा प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ वो आपके बीच में। हो सकता है कि इस क्विज के क्वेश्चंस भी आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएं। उस तरह के प्रश्नों को लेकर के यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्नों को देखने के बाद आप खुद इसको महसूस करेंगे। यहाँ पर एंट्री की जो फॉर्मेलिटी है वह पूरा करते हैं, उसके बाद टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। आप निरंतर वीडियो वॉच करने के दौरान इन सारी चीज़ों से अवगत हो चुके होंगे कि जिस तरह की फॉर्मेलिटी यहाँ पूरा करते हैं, एक एग्जामिनेशन टाइप आपको माहौल मिलता है और वहाँ पर आप जाते हैं, जब आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, आप उसके बाद अपनी एंट्री सुनिश्चित करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पर आप कहीं गलतियाँ करते हैं, कहीं सही करते हैं, उसके बाद फिर भविष्य में आप अपनी राहें तय करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। मैं स्टार्ट क्विज का बटन दबाता हूँ, प्रश्न आपको देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के थ्रू इस क्विज को बनाया है। पहला प्रश्न आप देखिए जो समर्पित है किसके लिए, करंट अफेयर के लिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2024 के लिए निम्न में से किस मिशन ने अपना थीम रखा है। नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। दोस्तों थीम से प्रश्न आते रहे हैं, आप अपनी तैयारी के दौरान इस चीज़ को अपने जहन में अवश्य रखिएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, नेशनल सोलर मिशन, आत्मनिर्भर भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और नेशनल वाटर मिशन। दोस्तों यह जो थीम है वह है स्वच्छ भारत मिशन का। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से यह प्रश्न मिले ना मिले, इस टॉपिक से एक प्रश्न आपको निश्चित तौर पर मिलेगा परीक्षाओं में। अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा, क्योंकि तैयारी के दौरान आपको उन्हीं पॉकेट्स में, खास तौर पर करंट अफेयर के मामले में आपको बहुत, या इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, विशाल है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। इसलिए आपको अपना कंसंट्रेशन वहाँ पर ले जाना है जहाँ से आपको प्रश्न मिल सकें। प्रश्न को देखिए, हाल ही में भारत रत्न प्राप्त निम्न विभूतियों में से किसे भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में संदर्भित किया जाता है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज हु रिसेंटली रिसीव्ड भारत रत्न इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। सभी लोगों को इस बार जो है भारत रत्न मिला है। इनमें से किसको आर्थिक सुधारों का जनक के रूप में नामित किया जाता है, इस चीज़ को आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, इसमें पीवी नरसिम्हा राव इसका सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि मैंने बार बार आपसे कहा है कि उत्तर प्रदेश में आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो, लिहाजा उत्तर प्रदेश से 1 या 2 प्रश्न निश्चित तौर पर होते हैं, योजनाओं से होते हैं, विशेषताओं से होते हैं और अयोध्या पर इनकी खास मेहरबानी रही है। मैंने कई बार आपसे कहा, यह प्रश्न भी मैंने चयनित किया है अयोध्या से ही। और देखिए उसकी महत्वपूर्णता को देखिए कि अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर पर श्री राम नवमी के दिन 12 बजे 6 मिनट के लिए सूर्य की किरणें मूर्ति के माथे पर पड़ी। अब यहाँ से प्रश्न को देखिए, सूर्य तिलक यंत्र के सूर्य पथ
एवं प्रकाशिकी के लिए किस संस्थान ने तकनीकी सहायता प्रदान की। तकनीकी सहायता की बात की जा रही है, टेक्निकल हेल्प की बात की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्नों के इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लीजिए, क्योंकि क्लैरिटी होनी चाहिए प्रश्नों को। जब भी आपको लगे कहीं कोई इशू आ रही है तो आप इंग्लिश वर्जन को अवश्य पढ़ लें। एट द श्री राम टेम्पल इन अयोध्या ऑन द डे ऑफ श्री राम नवमी एट 12 PM द सन रेज फेल ऑन द forehead of the idol for 6 minutes. Which institute developed the technology for the sun path? ध्यान दीजिएगा, सन पाथ एंड ऑप्टिक्स ऑफ द सूर्य तिलक सिस्टम, सूर्य तिलक सिस्टम की बात की जा रही है। अब किस संस्थान ने तकनीकी सहायता प्रदान की? चारों संस्थान को देखिए, केंद्रीय ग्लास सिरेमिक इंस्टीट्यूट कोलकाता, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है इसरो बेंगलुरु। अब यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। इसके साथ आप जा सकते हैं। प्रश्नों के लेवल को देखिए, महत्वपूर्णता को देखिए, अपनी तैयारी करते हुए आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च आपके सिलेबस का हिस्सा है, करंट अफेयर का हिस्सा है। और इस प्रश्न को देखिए, इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग कर चुका है। हाल ही में किस देश की निजी कंपनी ने चंद्रमा पर अपना स्पेसक्राफ्ट उतार कर इतिहास रच दिया? रिसेंटली विच कंट्रीज प्राइवेट कंपनी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय लैंडिंग इट्स स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून? किस प्राइवेट कंपनी ने? यूएसए की प्राइवेट कंपनी। दोस्तों यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें 2 यूएसए की हैं, एक इंडिया की, एक चाइना की है। यूएसए की इंट्यूशन मशीन्स ने वहाँ पर लैंड कराया है अपने स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। आप एक के साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और यह प्रश्न देखिए, लगता है जैसे आयोग इस प्रश्न को चयनित करने वाला है। इस प्रश्न को देखिए कि भारत के किस महान योद्धा की 394वीं जयंती 19 फरवरी 2024, अभी रिसेंटली की बात कर रहा है, 19 फरवरी 2024 को मनाई गई। 394 बर्थडे किसकी जयंती मनाई गई? यहाँ पर चारों भारत के महान योद्धा हैं, जिनमें छत्रपति शिवाजी महाराज इसका सही जवाब है। इस प्रश्न को अपने जहन में अवश्य रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आईआईटी से प्रश्न आते रहे, मैंने बार बार आपसे कहा है, हाल ही में किस आईआईटी ने खाद्य वितरण कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी गारंटी के लिए वर्क फॉर फूड समाधान विकसित किया है? दोस्तों यह दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा आईआईटी दिल्ली ने इसको बनाया है। आप इसको अपने जहन में रखिएगा। और एक बात और बता दें, स्पोर्ट्स आपके सिलेबस का हिस्सा है, और स्पोर्ट्स वर्ल्ड से प्रश्न आते रहे, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से प्रश्न आते रहे, और स्पोर्ट्स अवार्ड जो मेडल्स हैं उससे प्रश्न आते रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, डकवर्थ लुइस पद्धति किस खेल से है? दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो क्रिकेट के शौकीन होंगे निश्चित तौर पर जानते होंगे, और बहुत सारे लोग खेल से मतलब नहीं रखते, लेकिन उनको जानना पड़ेगा। क्रिकेट इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और यह प्रश्न देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का है, सारे यूनिट्स को कवर किया है। और जैसा कि आपसे बार बार मैं कहता हूँ कि मेरा प्रयास होता है कि प्रश्नों के माध्यम से ही आपको इतना ज़्यादा पारंगत बना दिया जाए कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, और आपको मैक्सिमम आप गेन कर सकें। आपके परीक्षाओं में 30 प्रश्नों में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएं, और आपको बहुत ज़्यादा उलझना न पड़े, बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाना पड़े, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना होना पड़े। यह आप जानते हैं मेरी प्रवृत्ति ऐसी रही है कि हम उसी तरह की चीज़ों से आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं। ईश्वरी कृपा से उसमें सफलता भी मिलती है। आप भी लगातार इसी तरह के ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, अपने स्तर पर भी ऐसी आशा करते हैं। मन मानचित्रण, माइंड मैपिंग, जो विचारों के आरेख के रूप में दर्शाने की एक अभिनव तकनीक है, जो आपकी दक्षता और समझ को बढ़ाती है। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई माइंड मैपिंग की बात आती है? चारों स्कॉलर्स को देख लीजिए। और यहाँ पर जब इसकी बात आती है तो टोनी बुजान इसका सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में किस स्केल, किस मापनी के अंतर्गत प्रत्येक कथन या वस्तु का समान महत्व या प्रभाव होता है? किसमें? गुणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में। यहाँ पर 4 मापनी दी गई हैं, जिसमें लिकर्ट स्केल इसका सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूटोगॉगी, एंड्रोगॉगी, पेडोगॉगी की बात होती है, यहाँ पर एडल्ट एजुकेशन की बात है, तो स्वाभाविक है कि एंड्रोगॉगी होगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह
आपको अपने जहन में अवश्य रखनी चाहिए कि लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव, लर्निंग टू बी किस आयोग द्वारा स्थापित शिक्षा के 4 स्तंभ माने जाते हैं, और यह जो है माने जाते हैं किस कमीशन संबंधित है? डेलोर कमीशन इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए आईसीटी से है, निम्न में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? दोस्तों जैसे ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात आती है लिनक्स आपके दिमाग में आता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है, लिहाजा जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो एक्रोबैट रीडर है। आप इसके साथ जा सकते हैं और यह आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, इंटरनेट शिष्टाचार के लिए इनमें से किस शब्द को माना जाता है? विच ऑफ दिस टर्म्स इज नॉन फॉर इंटरनेट एटिक्वेट? और यहाँ पर देखिए नेटिक्वेट इसका सही जवाब होगा, बी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, मस्तिष्क की कार्यप्रणालियों की नकल करने वाला कंप्यूटर कौन माना जाता है? मस्तिष्क की कार्यप्रणालियों का नकल करने वाला क्वांटम कंप्यूटर को माना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, किसी निश्चित समय में इंटरनेट कनेक्शन पर प्रेषित डेटा की अधिकतम मात्रा जिसे मेगावाट प्रति सेकंड में मापा जाता है क्या कहलाती है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन टू इन अ गिवन टाइम मेजर्ड इन मेगावाट्स पर सेकंड इज कॉल्ड। यहाँ 4 ऑप्शन आप देखिए, इसमें बैंडविड्थ इसका सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इन्वायरमेंट मैन एनवायरनमेंट पीपल एंड एनवायरनमेंट है यूनिट 4, पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? 4 रोग यहाँ पर दिए हुए हैं, चारों डिजीज में ब्लू बेबी सिंड्रोम इसका सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और यह प्रश्न देखिए, जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? Which layer of the atmosphere is considered most important for the biosphere ecosystem? यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लीजिए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 30 किलोमीटर के अराउंड जो भी जीवाश्म या जो भी जीव पाए जाते हैं इसको भी लेकर के प्रश्न पूछता है 20 से 30 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत, और क्षोभ मंडल इसका ट्रोपोस्फीयर इसका सही जवाब हुआ यहाँ पे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चूंकि डिटेल में नहीं जा सकते, लिमिटेड टाइम में जवाब देना है। प्रश्नों को लेवल को देखते हुए आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, इसी तरह से तैयारी करिएगा, मैक्सिमम गेन करिएगा, स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित करिएगा। और एक बार बार आपसे कहता हूँ, बहुत मेहनत लगता है इन प्रश्नों को बनाने में, आप इसको लाइक अवश्य किया करिए, शेयर करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट से जरूर अवगत कराइए, जिससे कि प्रोत्साहित होकर के आपको और भी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सकें। किसी भी स्तर पर आपको लगता है कि आपको हमसे जुड़ने की आवश्यकता है, आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं, और वो सारी चीज़ें, सारे प्रैक्टिसेस, सारे करंट अफेयर प्रैक्टिसेस, सारी नोट्स और जो भी हमारी टेस्ट सीरीज है आप प्राप्त कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप करके थोड़ी सी नॉमिनल प्राइस दे करके वो सारी चीज़ें हमसे ले सकते हैं, और टील एग्जामिनेशन आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर सर्वप्रथम वन्य जीव अभयारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक कौन था? 4 शासक को देखिए, और इनमें अशोक महान इसका सही जवाब हुआ। यह देखिए, निम्न में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर डैमेज कॉज्ड बाय हरिकेन्स? हरिकेन्स आप जानते हैं, जो तेज हवाएं, जो टर्नेडो हरिकेन जो आती है उस संदर्भ में होता है, और उसको मापने के लिए साफिर सिम्पसन मापक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? दोस्तों, आर्द्र भूमि वेटलैंड की बात आती है, रामसर सम्मेलन की बात आती है, ईरान की बात आती है, इंडिया में कितने साइट्स हैं उनकी बात आती है, सबसे ज़्यादा साइट्स किस राज्य तमिलनाडु में, इसकी बात आती है। अभी बिहार के 2 साइट्स को जोड़ने पर 82 साइट्स इंडिया मिल चुके हैं, इसकी बात आती है। पूरे विश्व में अभी तक 2500 से ऊपर वेटलैंड साइट पाए जा चुके हैं, इनकी बात आती है। लेकिन भारत में जो वेटलैंड संरक्षण के लिए जो संस्थान बनाया गया है वह चेन्नई में बनाया गया है, आप चेन्नई के साथ जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिस्ट्री एंड कल्चर से है, यूनिट 5 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। इनमें से किस शासक द्वारा भागवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया गया था? 4 ऑप्शन को आप देखिए, दारा सिकोह इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, नेशनल मूवमेंट के दौरान यह बात किसने कही थी, कि क्या मेंटालिटी थी उस समय अंग्रेजों की, उसको देखिए कि किस तरह से भारत को उन्होंने सांपों, जादूगरों, अंधविश्वासों के देश के रूप में परिभाषित किया था। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद किस तरह से उन्होंने मिनिमाइज किया था, कि भारतीय साहित्य के विषय में किसने कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की
एक अलमारी का तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। दोस्तों, यह बात कही थी मैकाले ने। आप मैकाले के साथ जा सकते हैं। आर्थिक नियोजन पर आधारित पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तकों से प्रश्न आता है, आप अवगत होंगे। यह कह रहा है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए। एम विश्वेश्वरैया इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से है। कभी किसकी प्रोडक्शन से क्या चीज़ें संबंधित थी, यह प्रश्न पूछता है। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में किस शैल समूह से संबंधित है? इंडियाज आयरन रॉक रिजर्व्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक ग्रुप्स? यहाँ पर 4 रॉक ग्रुप्स आप देख सकते हैं, इसमें धारवाड़ इसका सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और यह आपकी इंडियन पॉलिटी से है। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची किससे संबंध रखती है? दोस्तों, जानते हैं आप 12वीं अनुसूची तक गए हैं, आपको पता है कि किस अनुसूची में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। अगर यह 4थी अनुसूची की बात आती है तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है यही से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है? बहुत सारी क्रांतियां आपको मिलती हैं, श्वेत क्रांति मिलती है, पीली क्रांति मिलती है, हरित क्रांति मिलती है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किस क्रांति से है? 4 क्रांतियां हैं, इसमें अमृत क्रांति इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, यह पॉपुलेशन से संबंधित है, यूपी के पॉपुलेशन संबंधित है। यहाँ पर कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? और यहाँ पर देखिए ये फीमेल लिटरेसी की बात कह रहा है, और यहाँ पर श्रावस्ती इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए। आपातकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स टू कमर्शियल बैंक इन इमरजेंसी कॉल्ड। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वह रेपो रेट होगा। इन टर्म से आप अवगत होते हुए आगे चलिएगा। इसमें रेपो रेट 6.50 है, यह मैंने बताया है पिछली क्विज़ के दौरान, इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। यह प्रश्न देखिए, भारत में जो मोस्ट अफेक्टेड एरिया बाई गली इरोजन, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं। और उत्क्रमित स्थल की जब बात होती है, उस अपरदित क्षेत्र की बात होती है, तो वह भारत में कौन सा क्षेत्र प्रमुख इसके लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र का मालवा का चंबल नदी क्षेत्र, चंबल नदी किनारे का क्षेत्र, और उसको उत्खात लैंड या जो बहुत ही उबड़ खाबड़ भूमि कहते हैं, मालवा के चंबल नदी क्षेत्र के साथ आप जा सकते हैं। और इस तरह बढ़ते हुए हम आ गए लास्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा का जब नाम आता है, जहाँ पर कि इंग्लैंड ने 1215 में जब राजा ने साइन किया था, उसमें एक लिखित रूप से कहा था कि सभी लोग बराबर हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान में किसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, 4 ऑप्शन मौजूद है। इसमें मौलिक अधिकार को, भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ हम यहाँ पर इस क्विज को सबमिट करेंगे, रिजल्ट देखेंगे। मैं एक बार पुनः आपसे कहूँगा कि इन तरह के प्रश्नों का आप तैयारी करें। किसी भी स्तर पर आपको हमसे जुड़ने की आवश्यकता है, आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं और वे सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर व्यू रिजल्ट का ऑप्शन है, इसको देखते हैं, और इस रिजल्ट को देखने के बाद आप अपने परिणाम को प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर देखिए रिजल्ट आपको दृष्टिगत हो रहा है 100%, 30 आउट ऑफ 30। आशा करेंगे कि निकट भविष्य में आप भी इस तरह की सफलता प्राप्त करें और अंतिम रूप से आप प्रोफेसर बने। वीडियो वॉच करने के लिए दोस्तों ढेर सारा धन्यवाद।